गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 49वां। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्वीक्ष्य कृपणा फलहेतवः। भगवान यहाँ समत्व बुद्धि योग की महत्ता बता रहे हैं। अर्जुन, बुद्धि योग की अपेक्षा दूसरा कर्म बहुत दूर है। अर्जुन से कह रहे हैं कि बुद्धि योग, जो समत्व बुद्धि योग है, इससे अवरम कर्म, दूसरे कर्म यानी आसक्ति से युक्त कर्म, फल की इच्छा वाले कर्म, ये बहुत दूर हैं। यानी इनकी कोई तुलना नहीं है। ये निकृष्ट कर्म, निम्न कोटि के कर्म कहे जाते हैं, जो बुद्धि योग की अपेक्षा अन्य हैं, सकाम कर्म। बुद्धि में शरण ले, यानी बुद्धि योग को तू अपनाए, समत्व बुद्धि योग की शरण ले। फल को हेतु मानकर कर्म करने वाले कृपण हैं, दीनहीन है। तो इसलिए तू समत्व बुद्धि योग की शरण ले। यदि हम किसी भी कामना से युक्त होकर कर्म करते हैं, तो यदि फल प्राप्त भी हो जाता है जिस चीज की कामना की, तो उसके लिए हमें शरीर धारण करना पड़ेगा, आवागमन होगा। तो जब आवागमन है तो कल्याण कैसा। यहाँ तक कहा गया है कि साधक को मोक्ष की वासना भी नहीं होनी चाहिए। वासनाओं के निर्मूल होने को ही तो मोक्ष कहा गया है। तो इसलिए तू समत्व बुद्धि योग की शरण ले। भगवान ने गीता में इसके पहले सांख्य योग की चर्चा की, उसमें भी बुद्धि योग की बात कही कि यह ज्ञान योग के विषय में बुद्धि योग मैं तुझसे कह रहा हूँ। और यहाँ भी निष्काम कर्म योग में भी बुद्धि योग कह रहे हैं कि तू बुद्धि योग की शरण ले, समत्व बुद्धि योग की शरण ले। लेकिन दोनों में अंतर है। जो वहाँ बुद्धि की बात कही है सांख्य योग में, वहाँ पर साधक अपने लाभ और हानि पर विचार करके उसका रिकॉर्ड रख के तो फिर वो कार्य करता है, किसमें हमारा लाभ है, किसमें हानि है। लेकिन यहाँ बुद्धि का उपयोग किस प्रकार से करते हैं निष्काम कर्म में, यहाँ पर समत्व का ध्यान रखते हुए अनुकूलता और प्रतिकूलता में समत्व बुद्धि रहे, तो बुद्धि का इस प्रकार उपयोग करते हुए साधक अपने कर्म को करता है। तो दोनों में दृष्टिकोण का थोड़ा अंतर है।
बात बुद्धि की भी कही है ज्ञान योग में भी कि ये बुद्धि ज्ञान योग के विषय में मैं तेरे लिए कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो कर्म योग के विषय में, निष्काम कर्म योग के विषय में भी कही है वही बात। तो दोनों में यही अंतर है। कर्म योग के महत्व को तुलना के द्वारा प्रकट करने की चेष्टा की गई है वर्तमान श्लोक में। सकाम कर्म और निष्काम कर्म को, दोनों को आपस में इनकी तुलना की है, और सकाम कर्म को यानी फल की इच्छा से रखकर किए हुए कर्म को बहुत ही निम्न कोटि का कहा है, और जो निष्काम कर्म है वो उससे बहुत दूर है, बहुत ही आगे है। कर्म योग को ही बुद्ध योग कहा है। पीछे श्लोक में इसकी चर्चा हुई थी, क्योंकि कर्म करना अनिवार्य है, इसलिए कर्म किस प्रकार करें, तो कर्म को निष्काम भाव से करें। कर्म योग को ही बुद्धि योग कहा। बुद्धि की थोड़ी आवश्यकता होती है, समत्व बनाए रखने की क्षमता रहे, तो इसे बुद्धि योग भी कहा। यही बुद्धि योग है, यही समत्व योग है, यही कर्म योग है, यही योग है, और यही निष्काम कर्म योग। बुद्धि निष्ठा ही इस योग में प्रधान है। तो बुद्धि में समत्व का भाव रहे, समुचित मनोवृत्ति रहे, यही प्रधान है। कर्म इसी निष्ठा के अनुसार बंधन नाशक अथवा बंधन कारक हो जाता है। यदि इस निष्ठा का अभाव है तो वो बंधन कारक होगा, और यदि हम इस समुचित निष्ठा से कर्म को करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, समत्व बुद्धि से करते हैं, फल की आशा से रहित होकर के करते हैं, तो वही कर्म हमारे लिए जन्म जन्मान के बंधनों को नाश करने वाला हो जाता है, और नए बंधन भी नहीं बनते। फल को हेतु मानकर कर्म करने वाले क्षुद्र हैं, निम्न हैं। वे अपने इस अमूल्य कर्म को कौड़ियों के मूल्य बेच देते हैं, और हम फल की चिंता करके अपने समय को बर्बाद करते हैं। कर्म करना है, और यदि हम फल प्राप्त भी कर लेते हैं तो हमारी साधना समाप्त हो जाती है। फिर जब हमें फल मिल गया तो फिर हम चुपचाप बैठ जाते हैं। जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमें मिल गई पूजा पाठ करने से, फिर साधना बंद कर देते हैं। इस तरह हमारे अंदर विकास रुक जाता है। तो फिर भजन क्यों करें भाई, जब फल मिल गया, फिर जब जरूरत होगी तो फिर करेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पर बता रहे हैं भगवान कि समत्व बुद्धि से युक्त होकर के हमें अपने प्रत्येक कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। फल को हेतु मानकर कर्म करने वाले क्षुद्र हैं। उनकी दृष्टि कर्म के बाह्य स्वरूप और उसके स्थूल परिणाम तक ही जाती है। क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा काम कर रहे हैं, बाह्य स्वरूप है। बहुत दान कर रहे हैं, इतना रुपया दान, इतना यज्ञ कर रहे हैं, इतनी धर्मशाला बनवाए, बाह्य स्वरूप, और उसका परिणाम क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा, वाहवाही होगी। परिणाम दोनों पर, कर्म के स्वरूप और कर्म के परिणाम पर ही उनकी दृष्टि रहती है। जो फल के हेतु कर्म करते हैं वो अपनी क्षुद्रता के कारण कर्म को बहुत सस्ते दामों में बेच देते हैं, जिससे हम बहुत कुछ पा सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। उसको बस ये नाशवान चीज़ों की प्राप्ति में ही अपनी शक्ति को बर्बाद कर देते हैं, समय को बर्बाद कर देते हैं, अपना अमूल्य जीवन ऐसे ही गंवा देते हैं। फल जाएगा कहाँ, फल तो आएगा ही, तो हम फल की कामना क्यों करें। बीज जमीन में बोया है तो ऊपर तो आएगा ही, आएगा आएगा आएगा, आम आएगा, ऊपर आएगा। क्या फायदा है सोच करके ये सब व्यर्थ में अपनी शक्ति को गंवाना। जो हीरा है उसे वो पत्थर के दामों बेच देते हैं। अपनी कृपणता के कारण कर्म को हीरा बताया है, बहुमूल्य है। इससे हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है पहाड़ पे जाने की, तपस्या करने के। अपने कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से करते चले जाएं। जो फल है वो तो आएगा ही आएगा, कामना करने से क्या होगा।
उसको हम बहुत छोटा बना देते हैं। कर्म तो हमें प्रकृति पार प्रभु से मिला सकता है यदि हमारी निष्ठा समुचित हो। हर लगे न फिटकरी रंग चोखा हो। मेहनत उतनी करनी, बस केवल निष्ठा का परिवर्तन करना है, कामना नहीं करनी है। नहीं करोगे कामना तो भी मिलेगा और करोगे तो भी मिलेगा। एक बंधन कारक है और एक बंधन से मुक्ति दिलाने वाला। ऐसे होने से तो हम प्रकृति के बंधन से मुक्त नहीं होते यदि हम सकाम कर्म करते हैं, अपितु उसके कहते हैं कि यदि हम निष्काम कर्म करते हैं, यहाँ पर दूसरी बात है, यदि हम निष्काम कर्म करते हैं तो हम बंधन से मुक्त ही नहीं होते जन्म जन्मांत के, वरन हम उसके स्वामी बन जाते हैं। किसके? प्रकृति के। नहीं तो प्रकृति हमें बांध देती है यदि हम सकाम कर्म करते हैं। आवागमन होता है, किया है किसके लिए किया? जिसके लिए किया है, जिस भाव से, उसके लिए आओ यहाँ पर मृत्यु लोक में। तो इतना महत्वपूर्ण है कर्म कि हम बंधन से ही नहीं मुक्त होते वरन हम प्रकृति के स्वामी बन जाते हैं। नहीं तो प्रकृति हमें दास्ता में बांध देती है। ये अहंकार, लोभ, आसक्ति, ये सब प्रकृति ही तो है, माया ही तो है। मैं और मोर तोड़ता है माया, देहि बस कीने जीव निकाया। तो हम मायापति के दास बने, हम माया के दास न बने। जब मायापति के दास बनेंगे तो माया के अंदर इतनी शक्ति ही नहीं कि वो हमारी ओर ताक सके, तो क्योंकि वो भी मायापति की दासी है। परंतु लोभ के कारण क्षुद्र दृष्टि से हम न इतनी दूर देख सकते हैं और न धैर्य ही रख पाते हैं। आदि मिल जाए, जो किया नारियल फोड़ा, अभी उसका फल मिल जाए, तो हमारी इतनी दूर दृष्टि नहीं होती, इतना दूर का हम संतोष ही नहीं कर पाते, धैर्य नहीं है। बुद्धि की शरण लेना है, कर्मयोग की निष्ठा जागृत करना है, यही बुद्धि की शरण की समर्थ बुद्धि जागृत कर। अर्जुन को भगवान ऐसा करने के लिए कह रहे हैं जिससे वह पाप पुण्य दोनों से ही परे हो जाए, क्योंकि वो पाप की बात कर रहे हैं कि इनको मारेंगे तो पाप लगेगा, हमारे गुरु हैं, पितामह हैं, तो वो पाप की बात कह रहे हैं। तो अर्जुन ने जो कहा उसी के लिए भगवान कह रहे हैं, तो इस प्रकार से कार्य कर, जीत और हार की चिंता ना कर, अपना कर्तव्य समझ करके तू क्षत्रिय धर्म का पालन कर। तो हम लोग जहाँ हैं, जो भी हमारा कर्तव्य है, अपने कर्तव्य को बिना लाभ हानि का सोच करके हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सांसारिक दृष्टिकोण से लाभ हानि की चिंता नहीं करनी कि किसमें लाभ होगा, फायदा होगा, ज़्यादा मुनाफा होगा, ये सब। कर्मयोगी का कर्म और सामान्य व्यक्ति द्वारा किया गया वही कर्म बहुत अंतर रखते हैं। एक से योग होता है, परमात्मा से जुड़ते हैं, और दूसरे से हम उससे अलग होते हैं, दूर होते हैं, परमात्मा से वियोग होता है। एक से मोक्ष होता है, बंधन से मुक्त होते हैं। मोक्ष है क्या? अवगुणों से मुक्त होना। तो ये जितनी हमारे अंदर कामना होगी और लपेटा, उसी में लपेटते चले जाएं। एक से मोक्ष होता है, दूसरे से बंधन होता है। जो कर्मयोग है वो मोक्ष दिलाने वाला है और सकाम कर्म बंधन का कारण है। एक से आसक्ति दूर होती है, दूसरे से बढ़ती। जितना अग्नि में घी डालो तो वो और प्रज्वलित ही होती है। तो ये ऐसी राक्षसी है कामना कि इसका कभी भी पेट नहीं भरता, इसे कभी तृप्त नहीं किया जा सकता। तो इससे और आसक्ति बढ़ती चली जाती है फल की इच्छा से, कर्म करने से, और दूसरे से आसक्तियाँ कम होती हैं कर्मयोग से। एक निवृत्ति का हेतु है, दूसरा प्रवृत्ति का हेतु है। एक संसार में लगना है और लगते चले जाएं, दूसरा उससे हमारा अलगाव होता चला जाता है, मोह बंधन करते चले जाते। यही तो आकाश पाताल का अंतर है। अब है 50वां श्लोक।
बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो कर्मयोग का प्रभाव का वर्णन किया है। अभी तक खाली भगवान ने कर्म का नाम ही लिया है और उसकी विशेषता ही बता रहे हैं। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में भी केवल कर्म शब्द का ही उपयोग किया है और चौथे अध्याय में कर्म के स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया है। यहाँ अभी भगवान उसके प्रभाव को ही बता रहे हैं कि उससे क्या क्या लाभ होता है। जब हम पहले लाभ समझ लेंगे, उसके गुण समझ लेंगे, तभी हम उस ओर प्रवृत्त होंगे, ऐसा भगवान बता रहे हैं। कर्म योग के प्रभाव का वर्णन करते हैं, क्या क्या इससे होता, फिर आखिर है क्या कर्म, फिर आगे उसके आगे विस्तार से बताते हैं चौथे अध्याय में। कर्म योग की बुद्धि से युक्त हुआ व्यक्ति इस संसार में यह लाभ है, ऐसा हम कर्म करेंगे तो जो तू पाप पाप कह रहा है, तो व्यक्ति इस संसार में पाप तथा पुण्य दोनों को ही छोड़ देता है। ना तो वो सोने की जंजीर से बनता है, ना ही वह लोहे की जंजीर से बनता है। बंधन तो दोनों में है, चाहे हम सोने से बांधे जाएं, चाहे हम लोहे से बंधे तो हैं, स्वतंत्र तो हम नहीं रहेंगे। तो हम पुण्य करते हैं तो भी पुण्य के लिए यहीं तो आना होगा। जो पुण्य किया उसको भोग करने के लिए यहाँ आना होगा, स्वर्ग लोक जाना होगा। स्वर्ग लोक के जब पुण्य खत्म होंगे तो फिर आना होगा यहाँ। इसलिए योग के लिए प्रयत्नशील हो जा। योग कर्म में कौशल है, यही कुशलता है। योग से युक्त होकर कर्म कर, यही कर्म की कुशलता है। चाहे छोटे से छोटा कार्य कर, सामान्य कर्म कर। जरूरी नहीं कि हम बड़ा कर्म करें और वाहवाही करें, हमने इतना बड़ा काम किया, मैंने किया नहीं, परमात्मा ने किया, भगवान की शक्ति से हुआ, भगवान के लिए हुआ। सामान्य कर्म पुण्य अथवा पाप से युक्त कर देता है। यदि हमारी कोई भावना नहीं तो हम पुण्य के भाव से अच्छा कर्म करते हैं तो पुण्य मिलता है, गलत किया तो पाप। करने वाले को कर्म का विवेचन करते हुए व्यास जी पातंजलि सूत्र पर भाष्य करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। कर्म 4 प्रकार का होता है, शुक्ल कृष्ण और अशुक्ल कृष्ण। एक है शुक्ल, दूसरा है कृष्ण और तीसरा है शुक्ल और कृष्ण मिला हुआ, और चौथा है अशुक्ल कृष्ण। शुक्ल का अर्थ है नितांत पुण्य स्वरूप। ऐसा कर्म तो केवल योगी लोग ही करते हैं कि उनसे कोई गलती नहीं होती। जो तत्ववेत्ता है, जिन्होंने ब्रह्मज्ञानी हैं, वही ऐसा कर्म कर सकते हैं। कृष्ण कर्म पापमय कर्म है, विकर्म है, जिसमें कहीं सतोगुण है ही नहीं, तो पापमय कर्म। जो निषिद्ध कर्म है उनको करना कृष्ण कर्म है। शुक्ल कृष्ण जिसमें पाप और पुण्य दोनों का सम्मिश्रण हो, कुछ अच्छा कार्य करें, कुछ खराब कार्य करें, दूसरों को कष्ट पहुंचाएं। अशुक्ल कृष्ण वह कर्म है जो न पुण्य है और न पाप है। पुण्य कर्म सुख का हेतु होता है। तो अशुक्ल कृष्ण वह कर्म है जो न पुण्य है न पाप है। पुण्य कर्म सुख का हेतु होता। अच्छे काम करोगे। 4 वेद 6 शास्त्र में अब बात लिखी है दोए, और सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख हो।
सामान्य व्यक्ति जो कर्म करता है वो तो पुण्य तथा पाप का मिश्रण ही होता है। कुछ अच्छे करेगा, कुछ कम अच्छे करे, गलत करे। केवल मात्र योगियों का कर्म ही नितांत पुण्यमय होता है। कर्म करके व्यक्ति अपने लिए जिस सुख अथवा दुख के भोग का संचय करता है वो उसे भोगना होता है, और यही फिर जन्म ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को बाधित करता है। तो हमने इतना दान दिया और फिर हमने कितना किसका हड़प लिया। कभी कुछ है बुरे विचार कर रहे हैं किसी के बारे में, किसी के बारे में अच्छे सोच रहे हैं, तो ये सब पाप और पुण्य का मिश्रण हो जाता है। जब एक अच्छा कर्म करने के लिए यहाँ पर किया है और उसका फल चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ आना पड़ता है, और उसके साथ अनेक फिर नए संस्कार बना लेता है, दोनों फिर मिश्रित कर्म करने लगता है। इसलिए ये चक्कर खत्म नहीं। तो कर्मयोग ऐसी साधना है जिससे सभी पाप पुण्य समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य की सुख के लिए सदैव चाह रहती है। पुण्य का परिणाम सुख होता है, अतः मनुष्य सुख का संचय करना चाहता है, अच्छे अच्छे काम करें और खूब आराम से रहें। परंतु हमारी और जिस संसार में हम रहते हैं उसकी सीमाएं हमें पुण्य के साथ अनचाहे पाप का भी संचय करा देती। न चाहते हुए भी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि जो सामान्य मनुष्य है उसमें तीनों गुण हैं, तो कभी कोई गुण प्रभावी हो जाता है, कभी कोई गुण। भले ही वो सतोगुणी अधिक है, लेकिन कभी कभी तमोगुण भी उसमें प्रभाव डालता है और उससे गलती हो जाती है। परिणाम स्वरूप सुख दुख का सम्मिश्रण ही हाथ लगता है। फूलों की लालसा कांटों में घसीट ले जाती है, सुख की चाह में दुख को निमंत्रण देता है। मीठा खाने की चाह कड़वा बलात् चखा देती है। कोई भी ऐसा उपाय संभव नहीं है जिससे हम पुण्य का संचय कर सकें और पाप से नितांत बच सकें। ये जो भक्ति मार्ग है, कर्मयोग की साधना है, यही एक उपाय है इस पाप पुण्य से बचने के लिए, इस बेड़ी से बचने के लिए। योगी के लिए वो संभव है, क्योंकि वो सब जानता है, उसके आगे स्पष्ट है, वो कभी भ्रमित नहीं होता। परंतु उसका जीवन और कर्म दोनों ही और स्तर के होते हैं। वो जो है उसका जीवन सामान्य की तरह नहीं होता। उसके कर्म देखने में तो सामान्य की तरह होंगे, लेकिन वे कर्म सामान्य से भिन्न होते हैं, क्योंकि भाव की ही प्रधानता होती है। कर्म क्या हो रहा है उसके स्वरूप की प्रधानता नहीं। वास्तव में सुख अथवा दुख दोनों ही बंधन का कारण है। उनका भोग हमें सीमित संसार में ससीम करके डाल देता है। हम असीम हैं क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, आत्मा है। लेकिन जब हम सुख और दुख की दृष्टि से कार्य करते हैं तो हम अपने को ससीम कर लेते हैं। हमारी दृष्टि इससे सुख मिलेगा, इससे दुख मिलेगा, यहीं तक सीमित हो जाती है। तो हम आनंद तक नहीं पहुंच पाते हैं। आनंद असीम है और वो परमात्मा का स्वरूप है। अतः पुण्य और पाप जो सुख दुख का कारण है वही बंधन रूप है। जब पाप और पुण्य की दृष्टि से कार्य करेंगे तो ये बंधन का कारण है। कर्तव्य की दृष्टि से हमें करना है, स्वधर्म का पालन करना है। उन्हीं से छूटने पर व्यक्ति जन्म मरण की आवश्यकता से परे हो सकता है। इसी का नाम मोक्ष है। जज फांसी देता है तो क्या उसको बंधन होता है? वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। जल्लाद भी वही काम करता है। उसको न राग है न द्वेष है किसी से, उसको कोई पाप नहीं लगता। बात विचित्र अवश्य है। छोड़ना चाहते हैं दुख और उनके साथ छोड़ना पड़ता है सुख भी। क्या ऐसा रास्ता संभव नहीं कि जो दुख तो छूट जाए पर सुख न छूटे? यदि विचार कर देखा जाए तो जिसे हम सुख कहते हैं वो भी दुख रूप ही है। ऐसा सटा हुआ है कि सुख की लालसा हमें दुख की ओर घसीट ले जाती। सुख दुख जोड़ा है। संसार में जितना कुछ है वो सब द्वंद्वों से युक्त है। तो एक चाहे एक ना चाहे ऐसा नहीं। उसके लिए चाह, उसके प्राप्ति करने के लिए दौड़ धूप, कितना मेहनत करते हैं उस सुख को पाने के लिए, संसारिक उपलब्धि के, और कितना दुख लगता है, उसमें कष्ट कितना होता है। और फिर मिल जाता है, फिर तत्काल फिर वो धीरे धीरे फिर वो हमें छोटा दिखाई देने लगता है। फिर उससे बड़ी लालसा आ जाती है। एक क्षण के लिए सुख होता है और फिर
दृष्टि और उसके आगे चली जाती है। तो सब दुख है, पहले भी दुख और बाद में भी दुख। उसके प्राप्त करने के लिए दौड़ धूप आशा निराशा का डोलारोहण जो उसके साथ लगे हैं, वे सभी दुख रूप ही हैं। सुख और दुख दोनों से परे जाने में ही चैन संभव है। सुख दुख से परे की अवस्था तो जड़वत अवस्था होगी। अब ऐसा प्रश्न होता है कि हम ऐसा भी हो सकते हैं कि हमारी खाल मोटी हो जाए, या जैसे जड़ पहाड़ पत्थर होते हैं उनको कुछ महसूस ही नहीं होता, तो क्या हम वैसे हो जाएं? पशु को सुख दुख का कम भान होता है, उनकी चेतना इतनी विकसित नहीं होती है। मनुष्य की अपेक्षा वनस्पतियों को और कम होता है, और जड़ जगत तो प्रायः इस भान से रहित ही रहते हैं। इस प्रतीत की योग्यता खो देना क्या विकास क्रम में लौटना नहीं होगा? क्या हम पीछे नहीं चले जाएंगे यदि हमें कुछ पता ही नहीं लगे क्या हम कर रहे हैं, क्या दुख आया कि सुख आया, कौन हमें अपमानित कर रहा है, कौन हमें अपना मान रहा है, कौन पराया मान रहा है? यदि हम ये प्रतीत नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे आगे? हम सत्य जानेंगे कैसे? हम वास्तविकता को समझेंगे कैसे? तो भगवान ने वहाँ से यहाँ तक पहुँचाया है, तो क्या हम फिर से ऐसी योग्यता प्राप्त कर लें कि फिर वहीं जड़ की स्थिति में आ जाए? नहीं, सब कुछ जानते हुए भी हमारे अंदर समत्व का भाव होना चाहिए। परिस्थिति क्या है उसका अनुभव हो, ज्ञान हो, शून्य नहीं होना है। वास्तविकता को समझना है और अपनी आसक्ति को दूर करना है, मोह को दूर करना है, अहंकार को दूर करना है। कोई नहीं मेरा, एक प्रभु ही हमारे हैं, वे ही हमारे सच्चे हितैषी हैं। सुख और दुख से परे की अवस्था जड़ जगत की चेतना की अवस्था से नितांत भिन्न है। उसमें ज्ञान है, शांति है और आनंद है। वो आनंद जो परम तृप्ति स्वरूप है, जिसका मूल इच्छा रूपी अभाव नहीं है कि उसमें इच्छा ही ना हो, कामना ही ना हो, परंतु आत्मा की पूर्णता है। आत्मा अपने को तृप्त समझती है, भगवान के अंश वो पूर्ण है, हम भी पूर्ण हैं। संसारिक कोई कामना उसे विचलित नहीं कर सकती। आत्मन्ने आत्मना तुष्टा, हमारा सहज आनंद है, वो अपनी आत्मा के स्थिति में ही रमण करता है। परंतु आत्मा की पूर्णता हमारा सहज आनंद है, वो सुख से बहुत ऊंची अनुभूति है और वह स्थिर अनुभूति है, सदा बनी रहने। सुख तो आया और गया, सुख के बाद दुख आया, वो तो तीली के पहिए की तरह घूमता रहता है, दिन रात की तरह। विकास क्रम में आगे की अवस्था ही यह है। उस अवस्था को पाकर व्यक्ति सुख दुख द्वंद्व से सदैव के लिए परे हो जाता है। अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, सब आएगा, लेकिन वो उनसे सुखी और दुखी नहीं होता है। जैसे चित्रपट में सभी प्रकार के दृश्य आते जाते हैं, हम उससे प्रभावित नहीं होते, न रोते हैं न गाते हैं, हाय हाय दोष भी नहीं देते, तमाशा चल रहा है। सुख तथा दुख दोनों का ही अतिक्रमण विकास क्रम में अवश्यम भावी है। अतः पाप तथा पुण्य इन दोनों का भी, जब हम सुखी दुखी की चाह नहीं रखेंगे तो पाप पुण्य भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कर्तव्य की दृष्टि से करेंगे, न पाप पुण्य की दृष्टि हो तो सुख दुख भी नहीं होगा, एक दूसरे से जुड़े। पाप तथा पुण्य की भावना ही का लोप हो जाना स्वाभाविक है, इसका अर्थ है। यह स्थिति भी पशु की सी मालूम पड़ती है, परंतु वास्तव में है यह उससे नितांत भिन्न। ऐसा व्यक्ति तो सभी में अपनेपन को प्रतीत करता है और सभी को अपने में ही देखता है। उससे कोई सिया राम में सब जग जानी, परमात्मा सर्वत्र है, बाहर है, हमारे अंदर भी है, सब जगह है। उसे और कोई दिखा ही नहीं देता भगवान के अलावा, हमारी ही आत्मा सब में है। वो तो सहज में भगवान में निवास करता है। राग द्वेष की संभावना से, काम क्रोध के उद्वेग से और अहम के बंधन से वो मुक्त हो गया है। यही पाप के मूल होते हैं, राग और द्वेष। राग द्वेष वियुक्त अस्तु विषयान इंद्रियश्च आत्मवशैर विधेय आत्मा प्रसाद मदिगच्छति, हम लोग पाठ करते हैं। इस प्रकार से पुण्य तथा पाप का परित्याग हो जाना आवश्यक है विकास क्रम में आगे चलने के लिए, और जन्म मरण की परवस्था से मुक्त होने के लिए राग द्वेष से रहित होना है। कर्म योग की बुद्धि से युक्त हुआ व्यक्ति पाप पुण्य से रहित हो जाता है। इस प्रकार निष्काम भाव से कर्म, हमने काम किया, वो क्या करता हमें इससे नहीं मतलब, फल क्या मिला नहीं,
कर्तव्य से ही संतुष्ट होना है। फलाकांक्षा हमें कर्म से बांध देती है स्थूल रूप से। कर्म का संस्कार हमसे चिपक जाता है जब हम सकाम कर्म करते, और फलोपभोग के लिए हमें बाधित करता है। इच्छा ही भौतिक जगत में हमें खींच लाती है। कामना है तो आना ही है। बुद्धि योग का अनुसरण करने वाला व्यक्ति यत्न करता हुआ क्रमशः फलाकांक्षा से रहित हो जाता है। धीरे धीरे हम इस स्थिति पर पहुंच जाते हैं, आनंद की स्थिति पर। हमारी कामनाएं शांत होती चली जाती। फल कर्म की प्रेरणा का कारण नहीं होता कि फल के लिए वो कर्म नहीं करता, उसका कर्म तो कर्तव्य रूप या सहज हो जाता है। धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होता है और संस्कारों का क्षय होता है। समत्व की बुद्धि अहंकार पर आघात करती है। जो समता का भाव है वो धीरे धीरे अहंकार को नष्ट कर देती है। मैं व्यक्ति मैंने किया, मैं करता हूँ के भाव से परे हो जाता है। उसे कर्म होता हुआ तो प्रतीत होता है, पर अपनेपन की प्रतीत नहीं होती कि मैं कर रहा हूँ। जैसे किसी दूसरे के कर्म में परिणाम स्वरूप कर्म उसे बांधता नहीं है। कोई भी काम करे, दूसरा कर रहा है तो हम थोड़ी ना बंधन में बनते हैं। वो कर रहा है वो जाने। ऐसे ही वो सोच रहा है कि ये शरीर आपस में कर रहे हैं, मैं तो कुछ करता ही नहीं। इंद्रियां कर रहे, शरीर संसार का तत्व है, वो आपस में संसार को दे दिया। करता हुआ भी वो करता नहीं। यही नैष्कर्म की स्थिति है, यही कर्मयोग की स्थिति है। भगवान अर्जुन को कर्मयोग के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और इसी रास्ते की बड़ाई बताते हैं। योग कर्म में कुशलता है। योगा कर्मसु कौशलम का अर्थ ये नहीं कि हमने बहुत कुशलता से खाना बनाया, बहुत पकवान बनाए, बहुत अच्छी विधि से बनाया, कोई काम बहुत अच्छे विधि से किया और भगवान से नहीं जुड़े तो वो कर्म की कुशलता नहीं। चाहे हमने छोटे से छोटा काम किया और भगवान से जुड़ करके किया, वही कर्म की कुशलता है। योगा कर्मसु कौशलम, युक्त होना ही कर्म में प्रभु से, यही कर्म की कुशलता है। चाहे खिचड़ी ही बनाए और प्रभु को भोग लगाई, भगवान के लिए कार्य छोटे से छोटा कार्य अपनी यथाशक्ति जो कर सकते। तो योग कर्म में कौशल कैसे है? योगी कर्म करता हुआ कर्म के बंधन से मुक्त रहता है। सामान्य व्यक्ति कर्म करने से बंध जाता है। उसके लिए संस्कार संचित होते हैं जो फिर जन्म मरण का कारण बन जाते हैं। वो पाप तथा पुण्य से लिपायमान हो जाता है सामान्य व्यक्ति। योगी कर्म से न केवल नए बंधन नहीं बनाता, पर पुराने बंधनों को भी काट देता है जो कर्मयोग की साधना करता है। तो संस्कारों को भी योग की बुद्धि से कर्म करने से ढीले कर देता है। उत्तरोत्तर संस्कारों का क्षय होता चला जाता है। अंततः कर्म निर्मल होता जाता है। उसी कर्म को वह मोक्ष का साधन बना लेता है जो पहले बंधन का कारण था। जिससे साधारण व्यक्ति अपने लिए नए बंधनों को बनाता है तो वह उसके लिए कर्म से मुक्त होने का उपाय बन जाता है, केवल हमारे सामान्य कर्म। यह है योग का कौशल। इस प्रकार यहाँ योगा कर्म कौशलम, योगा कर्मस कौशलम, ये इसकी भगवान ने व्याख्या की, इसके महत्व को बताया है। अब अगला श्लोक आगे दूसरे सत्र में